स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल स्टॉप यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस टॉपिक के ऊपर ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। इसमें भी हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अ ब्रास बार हैविंग एन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 500 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स एज शोन बिलो। फाइंड द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें दिया हुआ है 80 GPa। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल बार है AD, AB BC CD इसके इंडिविजुअल लेंथ है। यहाँ पर A पर 100 किलोन्यूटन, B पर 80 किलोन्यूटन, C पर 50 किलोन्यूटन एंड D पर 30 किलोन्यूटन ऐसे फोर्स लगे हुए हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हमें इसका रिजल्टेंट या फिर टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट करना है। तो आंसर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम तभी अप्लाई कर सकेंगे जब ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन इसने सफाइस करना चाहिए। तो वो हम क्विकली चेक कर लेंगे। अगेन हमारा जो साइन कन्वेंशन होगा वो होगा लेफ्ट की तरफ जाने वाले फोर्सेस नेगेटिव, राइट की तरफ जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव। तो देखो 100 किलोटन लेफ्ट की तरफ जा रहा है सो -100, 80 किलोटन राइट की तरफ जा रहा है सो पॉजिटिव, 50 किलोटन भी राइट की तरफ जा रहा है सो पॉजिटिव, और ये जो है 30 किलोन्यूटन ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है सो नेगेटिव। तो अगर हम इन सब का अलजेब्रिक सम करेंगे तो देखो -100 + 80 + 50 - 30 तो ये 0 आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन हमारा सफाइस हो रहा है। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आंसर में सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है हर एक इंडिविजुअल पार्ट का। तो अब मैं सबसे पहले AB का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, सिमिलरली BC का एंड लास्ट CD का। ओके, तो अभी A पॉइंट के ऊपर 100 किलोन्यूटन फोर्स गिवन है। तो ये मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 100 किलोन्यूटन। ओके, अब देखो 100 किलोटन AB पार्ट के ऊपर लग रहा है। अगेन AB पार्ट के ऊपर यानी कि इन इंडिविजुअल बॉडीज़ के ऊपर भी ये समेशन Fx इक्वल्स टू 0 ये वाला कंडीशन सफाइस होना चाहिए, जो कि सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों देखो, अगर AB के ऊपर 100 किलोटन टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर भी 100 किलोन्यूटन का टेंसाइल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी समेशन Fx इक्वल टू 0 होगा। अब ये जो 100 किलोटन वाला फोर्स है वो मैंने खुद से अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैंने खुद से अप्लाई किया हुआ है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी, यानी कि इस डायरेक्शन में भी एक 100 किलोन्यूटन वाला फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा B पॉइंट के ऊपर, राइट, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ओके, अब देखो AB पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये जो एडिशनल 100 किलोन्यूटन वाला फोर्स है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। ओके, बट सेम टाइम B पॉइंट के ऊपर 80 किलोन्यूटन फोर्स गिवन है। तो यहाँ पर देखो ये 100 किलोन्यूटन और ये 80 किलोन्यूटन, तो इसका नेट फोर्स कितना बन जाएगा दोस्तों, लेफ्ट की तरफ जाने वाला 20 किलोन्यूटन, और ये फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पर 20 किलोन्यूटन, क्योंकि सारी कंडीशंस B पॉइंट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, आपको समझ में आया होगा। A पार्ट के ऊपर 100 किलोटन फोर्स गिवन था, तो इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मैंने एक एडिशनल 100 किलोटन वाला फोर्स अप्लाई किया। अब मैंने खुद से अप्लाई अगर फोर्स किया हुआ है तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ये है 100 किलोटन। एट द सेम टाइम B पॉइंट के ऊपर 80 किलोटन फोर्स गिवन है, जो कि ये रहा। तो ये 100 और ये 80, इन सब का नेट फोर्स कितना बनेगा, 20 किलोन्यूटन, जो कि इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो वही यहाँ पर मैंने अप्लाई किया हुआ है। ओके, नाउ अगेन सेम फिनोमेना हम BC पार्ट के लिए अप्लाई करेंगे। 20 किलोन्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इस डायरेक्शन में 20 किलोन्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। अगेन 20 किलोन्यूटन फोर्स मैंने एडिशनल लगाया हुआ है, तो सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में भी मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कुछ ऐसा होगा। एट द सेम टाइम C पार्ट के ऊपर गिवन प्रॉब्लम में 50 किलोटन फोर्स दिया हुआ है, जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो 20 किलोन्यूटन 50 किलोन्यूटन,
तो इन दोनों का नेट फोर्स कितना बनेगा दोस्तों, 50 किलो न्यूटन माइनस 20 किलो न्यूटन, जो कि बनेगा 30 किलो न्यूटन। और ये फोर्स हमारा लगेगा यहाँ पर सी पार्ट के ऊपर। सेम फंडा हम सी डी पार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। 30 किलो न्यूटन फोर्स यहाँ पर लगाया हुआ है, तो सी डी पार्ट के लिए अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करना है तो 30 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। अब देखो जो भी हमने यहाँ पर कंसिडरेशंस किए थे, अजम्पशंस किए थे, वो करेक्ट है कि नहीं, वो आप यहाँ पर से डी पार्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर से आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। यहाँ पर हमारा फोर्स निकल के आ रहा है 30 किलो न्यूटन, जो कि हमें गिवन प्रॉब्लम में था 30 किलो न्यूटन। तो 30 किलो न्यूटन ये फोर्स की डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, यानी कि जो भी हमारे कंसिडरेशंस थे वो करेक्ट है, राइट। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एल विल बी P1 L1 अपॉन AE फॉर पार्ट AB प्लस P2 L2 अपॉन AE फॉर पार्ट BC प्लस P3 L3 अपॉन AE फॉर पार्ट CD। ओके, देन तो AB पार्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 100 किलो न्यूटन। अगेन अगर फोर्स टेंसाइल नेचर का है दोस्तों तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर फोर्स कंप्रेसिव नेचर का होगा तो हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो AB पार्ट के ऊपर 100 किलो न्यूटन ये टेंसाइल नेचर का है, सो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो फोर्स क्या है, P क्या है यहाँ पर 100। अगेन ये किलो न्यूटन है, सारी वैल्यूज़ हम न्यूटन और mm में रखने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ न्यूटन में। लेंथ AB पार्ट का लेंथ कितना है, 500 mm, सो 500 डिवाइडेड बाय एरिया कितना दिया हुआ है हमें, 500 mm स्क्वायर सारे पार्ट्स के लिए। सो 500 इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 80 GPa। 80 GPa मतलब क्या है, 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये इसका कन्वर्जन है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 80 इंटू 10⁻³। नाउ BC पार्ट के लिए देखते हैं। BC पार्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है 20 किलो न्यूटन, ये टेंसाइल नेचर का है, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सो 20 इंटू 10⁻³। लेंथ है इसका BC पार्ट का 1000 mm डिवाइडेड बाय एरिया अगेन सेम होगा 500 इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विल आल्सो बी सेम 80 इंटू 10⁻³ सॉरी। अब CD पार्ट के लिए देखो, CD पार्ट के ऊपर ये जो फोर्स लग रहा है 30 किलो न्यूटन, ये कॉम्प्रेसिव नेचर का है, और हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम कंप्रेसिव के लिए क्या लेंगे, माइनस। सो माइनस फोर्स क्या होगा 30 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ क्या है 1200, सो 1200 डिवाइडेड बाय लेंथ एरिया विल बी सेम 500 एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विल आल्सो बी सेम 80। तो 1 बाय 1 इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो टर्म्स है वो इसी को कैंसिल कर देते हैं, 10⁻³ 10⁻³, ये भी यहाँ से कैंसिल आउट। नाउ AB पार्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं, 100 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 80। तो AB पार्ट के लिए डिफॉर्मेशन आ रहा है 1.25 प्लस BC पार्ट के लिए 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 mm। नेक्स्ट CD पार्ट के ऊपर 30 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 80। तो इसका आंसर आ रहा है 0.9, बट ये माइनस है, सो माइनस 0.9। तो इन सब का अलजेब्रिक सम करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है दोस्तों 0.85 mm। नाउ अगेन दोस्तों 0.85 mm ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है मतलब क्या है, जो रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन है, रिजल्टेंट इलोंगेशन है, वो हमारा टेंसाइल नेचर का है, सो इसलिए ये होने वाला है इलोंगेशन, राइट। दोस्तों क्वेश्चन को मैंने ट्राई किया है जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आपको समझा सकूं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।